अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक आदमी ने वजीर आजम हाउस फोन किया। ऑपरेटर: जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदमी: मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ। ऑपरेटर: क्या आप पागल हैं? आदमी बोला: सर, इसके अलावा और कोई शर्त है या बस ये एक ही शर्त है? पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में एडिटर की असामी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था। अखबार के मालिक ने इंटरव्यू देने के लिए आए हुए उम्मीदवारों से कहा, तुम शक्ल से पढ़े लिखे नजर आते हो, लेकिन मुझे अपने अखबार के लिए एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी चाहिए। उम्मीदवार: मुझसे बढ़कर आपको जिम्मेदार कौन शख्स मिलेगा? यहाँ आने से पहले मैं अपने मालिक की 1 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाता था, अब क्या आपका 10 रुपए का अखबार नहीं चला पाऊंगा? 14 फरवरी को दानिश का 40वां है। जहाँ भी कपल मिले इनको पत्थर मारें, इससे दानिश की रूह को सुकून मिलेगा और आपको गालियां। ऐसे रिश्ते जो जंगलियों की तरह लड़ते हुए नजर आए और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार हों, बहन भाई कहलाते हैं। तारिक अजीज ने सवाल किया, ड्राइविंग के दौरान हॉर्न क्यों बजाते हैं? पूरे हॉल ने एक ही जवाब दिया, रास्ता मांगने के लिए। तारिक अजीज ने सर पकड़ दिया और बताया, जब सामने वाला ट्रैफिक की कोई खिलाफ वर्जी कर रहा हो। ससुर का फोन आया। बोले, बेटा, कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है, हो सके तो आ जाओ। दामाद बोला, आप लोग देख लें, मेरा तो अपना ही लिया हुआ फैसला भी गलत हो गया था। इंसान एक वाटरप्रूफ जानदार है, जितना मर्जी नहा ले, पानी अंदर नहीं जाता। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी वाद चौधरी। पाकिस्तान में अगर 4 दिन तक किसी का बुखार ठीक ना हो तो शक सीधा रिश्तेदारों पे जाता है, किसी ने जादू ना करवाया हो। मास्टर जी पिंड में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों, ये एम है, एम से मदर बनता है, यानी माँ, जैसे शीदे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये क्या है? पप्पू बोला, उस्ताद जी, लगदी तो शीदे दी माँ है और पुट्ठी लमकी हुई है। शोहर बीवी से, जल्दी खाना दो, आज 4 बजे गधों की रेस है, उधर जाना है। बीवी, बस रहने दीजिए, ठीक से चला जाता नहीं और चले रेस लगाने। आयशा अपनी दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? आयशा, अब्बू ने कहा है फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, और अगर फेल हुई तो शादी करवा दूंगा। शोहर, पिछले 2 महीनों से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घुड़सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा निकला? शोहर, हाँ, वो घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया है। पाकिस्तानियों पर शादियों पर एक बहुत गलत फहमी है कि खाना खोल दिया जाता है। असल में तो बंदे खोल दिए जाते हैं, खाना तो वही मौजूद होता है। गालियां देने वाले, जूतियां दिखाने और मारने वाले सियासतदान से किसी ने कहा, हजूर, आटा महंगा हो गया है, इससे गरीब मर जाएगा। सियासतदान, आटा महंगा होने से गरीब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने सब इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। गरीब, वो क्या, हमने गरीब की गैस ही बंद कर दी जनाब। वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या, जिसने तुम्हें गंदी बातें ना सिखाई हों। तारीख गवाह है कि नहाते हुए जब भी साबुन गिरेगा हमेशा वॉशरूम के अंदर जाके गिरेगा। मुसीबत। वो लड़कियां जो बिस्किट खाने के बाद पैकेट में मौजूद चूरा भी नहीं छोड़ती, वो भी जानू को कहती हैं कि जानू, मैं तुम्हारे लिए दुनिया भी छोड़ दूंगी। हर किसी के पास एक ऐसे रिश्तेदार की कहानी ज़रूर होती है जिसने 20 साल पहले 50,000 का प्लॉट लिया होता है, जिसकी मालियत अब करोड़ों की हो चुकी होती है। मलेशिया में पहली बीवी पर टैक्स माफ़ है। टैक्स दूसरी बीवी से शुरू होता है और तीसरी बीवी पर टैक्स की शरह और बढ़ जाती है, जबकि चौथी बीवी पर टैक्स की शरह इंतहाई ज़्यादा हो जाती है। वहाँ की हुकूमत का ख्याल है कि पहली बीवी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन बाकी बीवियाँ ऐशो इशरत के ज़मरे में आती हैं, लिहाजा जो याशी कर सकता है तो टैक्स
ही दे सकता है। और हमारे यहाँ टैक्स जब से ये खबर सुनी है, टैक्स वालों के बाहर बहुत रश लगा है कि हम भी टैक्स देने को तैयार हैं, बस आप शादियाँ खोलें। फ़र्ज़ करो तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और इसी दिन मुझे कोई अगवा कर ले और 1 करोड़ तावान मांग ले, तो तुम क्या करोगे? शोहर: नामुमकिन, मेरी एक दिन में 2 लॉटरियां लग ही नहीं सकती। एक दिन हिना कॉलेज से आई तो देखा कि इसके घर के सामने एक लड़का खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर रोज ऐसा होने लगा कि इसकी वापसी पर भी वहीं होता, घंटों बैठा रहता, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहता था। बस एक बार हिना को देखकर सर झुका लेता। हिना को यकीन होने लगा था कि वो इससे मोहब्बत करता है, और वो भी इसके बारे में सोचने लगी थी कि वो इससे मोहब्बत करती है। आज तो फैसला किया कि वो खुद इससे बात करेगी। वो इसके पास गई। लड़का इसे देखकर थोड़ा घबरा सा गया। हिना ने पूछा, आप मेरे घर के सामने घंटों क्यों बैठे रहते हैं? लड़के ने लरजते हुए होंठों से कहा, क्योंकि आपका वाईफाई का पासवर्ड नहीं लगा हुआ। पुलिस एक आदमी की बीवी से बोली, आप बहुत बहादुर हैं, आपने घर आए चोर को बहुत मारा। बीवी: मुझे क्या पता था चोर है, मैं समझती रही कि मेरे शोहर घर वापस आए हैं देर से। पाकिस्तानी भी अजीब होते हैं, शादी का कार्ड देने जाओ तो कहते हैं कार्ड की क्या जरूरत थी, कॉल कर देते, कॉल करो तो कहते हैं ये क्या तरीका है बुलाने का, हमें नहीं जाना। शेख का बेटा दरवाजे पर गया, पूछा कौन? जवाब आया, स्विमिंग पूल के लिए चंदा दे दें। शेख के बेटे ने कहा, अच्छा रुके मैं आता हूँ। अंदर से गिलास उठा लाया पानी का। इतने में शेख का बाप आ गया। कहने लगा, बेटा क्या कर रहे हो? कहता, अब्बू जी चंदा मांगने आए हैं स्विमिंग पूल के लिए, पानी दे रहा हूँ। बाप ने कहा, अच्छा बेटे आप एक काम करो, गिलास खाली करके लेके आओ। बेटा खाली कर लाया गिलास। शेख साहब ने चंदा लेने वालों से कहा, ये साथ वालों के घर से 1 गिलास पानी ले लें और गिलास वापस कर दें। क्लास टीचर ने एक सिख बच्चे से सवाल पूछा, जब बिजली चमकती है तो हमें रोशनी पहले और आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है? सिख बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि हमारी आंखें आगे हैं और कान पीछे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी गम की भरी दास्तान सुनाते हुए, मैंने 2 शादियां की और दोनों मर्तबा बदकिस्मती का शिकार रहा। दूसरा दोस्त, वो कैसे? पहला दोस्त, पहली को मैंने तलाक देकर घर से निकाल दिया और दूसरी घर में टिकती ही नहीं। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को एक मुजरिम की 6 तस्वीरें दी और कहा, जाओ इस मुजरिम को पकड़ कर लाओ। शाम को कांस्टेबल वापस आया और बड़े फख्र से कहा, जनाब 5 मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, 6ठे की तलाश जारी है। एक औरत दूसरी औरत से मिली तो कहने लगी, वाह रोज रोज सूट बदलने लगी हो, खैर से नई कार भी आ गई है, लगता है भाई साहब ने मुलाजमत बदल ली है। दूसरी औरत ने जवाब दिया, भाई साहब ने मुलाजमत तो नहीं बदली, मैंने शोहर जरूर बदल लिया है। सुजुकी के बनाने वाले परेशान हैं कि ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया। पाकिस्तान के दूध वाले ने लोकल डेंटर की मदद से मेहरान में ऑल्ट्रेशन कराकर दूध सप्लाई के लिए लोडर बनवा ली। समझ नहीं आती इतनी ज़हीन कौम पे कर्जा कैसे चढ़ गया। पुराने गाने सुनो तो बीवी कहती है किसी की याद आ रही है क्या, नए गाने सुनो तो कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। शरीफ नजर आने वाला शख्स अंदर से कितना शातिर है ये सिर्फ इसका बेस्ट फ्रेंड ही जानता है। राना फवाद, इस दफा अगर मेरी टीम लाहौर कलंदर ना जीती तो लोग दानिश की मौत को भूल जाएंगे। खानदान में सबसे मासूम और बेजरर शख्स मामू जान होते हैं। नानी को फोत हुए 20 साल हो गए, लेकिन वो घर आज भी नानी का घर ही कहलाता है। एक गुमनाम नंबर से कॉल आई। एक खातून ने सरगोशी के अंदाज में पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? कॉल सुनने वाले ने इसी तरह की सरगोशी में जवाब दिया, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ से अचानक जानी पहचानी रख्त आवाज में कहा गया, आज जरा तुसी घर ते आओ। फिर चौधरी साहब 4 दिन से घर वापिस ही नहीं गए। तुम्हारे अबू की दी हुई ना सारी चीजें बेकार हैं। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ जी,
शुक्र करो, एहसान मानो मेरा कि मैंने तुमसे शादी कर दी। रहने दो, एक से एक बढ़ के रिश्ता आता था मेरे लिए। तकदीर वाले तो साले सारे ही बच गए।